बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से एक शख्स की मौत कैसे आसान हुई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लफ्ज़ दरूद ना तो अरबी का है और ना ही उर्दू का लफ्ज़ है, बल्कि ये लफ्ज़ दर हकीकत फ़ारसी का है, जिसके मानी है विर्द करने वाली चीज़। अलबत्ता सलात अरबी का लफ्ज़ है, जिसके मानी है मदा व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, रहमत वगैरह। अल्लाह जल्ल शानु का फरमान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान पाक की इस आयत मुबारका में अल्लाह की तरफ से जो सलात की निस्बत की है वो कुछ यूँ है। अल्लाह जल्ल शानु का फ़रिश्तों के सामने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा व सना करना है और अपनी रहमत ख़ास का नाजिल फरमाना है। फ़रिश्तों की तरफ सलात की निस्बत आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करना है, और ईमान वालों की तरफ से सलात का मफ़हूम अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए अपनी ज़बानों से दिल से तारीफ़ व तौसीफ़ और रहमत की दुआ करना है। रहमत का मोहब्बत का सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि ये तो अब तक जारी है और क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाकर यह मोहर साबित कर दी गई है कि मेरे महबूब का ज़िक्र हर जगह हो, हर नमाज में, अज़ान में, मसाजिद में, खुतबों में, महफ़िलों में, मजालिस में, मदरसों में, मीनारों में हो। गोया पूरे आलम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता रहे। दरूद हम सब के आका सैयद मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिन्होंने गुमराहों को वादी दलालत से निकाल मंजिल हिदायत पर पहुँचाया। दरूद पढ़ना अफजल तरीन अमल है। दरूद व सलाम वो वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल व मंजूर होती है, गुनाहों का कफ़ारा है, कबूलियत दुआ की ज़मानत है, दीन व दुनिया की तमाम महमात में सरी व तासीर है। दुरूद शरीफ की बरकत का एक वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक शख्स मालदार था, लेकिन इसका किरदार अच्छा नहीं था, लेकिन उसे दुरूद पाक से बहुत बड़ी मोहब्बत थी। दुरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसका चेहरा स्याह हो गया और बहुत ज़्यादा तंगी लाहक हुई। इसी हालत में इसने निदा दी, ए अल्लाह के महबूब, मैं तो दुरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर इस शख्स पर फेर दिए। फ़ौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आयत मुबारक पढ़ रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मवाहिबुद दुनिया में इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा कि आप कौन हैं, इतने सखी, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे आमाल में रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन। इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलाम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, ख़ास तौर पर इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह जल्ल शानो ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने एहसानात किसी पर नहीं। ख़ुद आप अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फ़िक्र में दिन रात घुलते रहते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आप अलैहिस्सलाम की हालत को बयान करते फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी फ़िक्र में हैं और कोई गम तारी है। उलमा फरमाते हैं कि ये फ़िक्र और गम इस बात का नहीं कि आपको तिजारत या माल और दौलत में नुकसान हो रहा था, बल्कि ये फ़िक्र और गम
इस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किसी तरीके से जहन्नम की आग से बच जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। कुर्बान हो जाएं हमारी जानें अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में फ़िक्र करने पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। दरूद शरीफ लिखने और पढ़ने का अजर अजीम हदीस मुबारक में है कि अगर ज़बान से एक मरतबा दरूद पढ़े तो ऐसे शख्स पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और 10 नेकियां इसके नामा अमाल में लिखते हैं और 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं। अगर कोई तहरीर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे तो हदीस मुबारक में आता है कि जब तक वो तहरीर बाकी रहेगी इस वक्त तक मलाइका मुसलसल इस पर दरूद शरीफ भेजते रहेंगे। मालूम हुआ कि तहरीर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो अब जो शख्स भी इस तहरीर को पढ़ेगा इसका सवाब लिखने पढ़ने वाले दोनों को मिलेगा और ऐसे अमल से वो अपने रब के यहाँ मुकर्रबीन में शामिल होंगे। दुरूद शरीफ और कबूलियत दुआ। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपने इस्लाही खुतबात में एक जगह लिखते हैं कि मेरे शेख हज़रत डॉक्टर अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया कि जब आदमी को कोई दुख और परेशानी हो या कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत और हाजत हो तो अल्लाह ताला से दुआ तो करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए, मेरी इस परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। लेकिन एक तरीका ऐसा बताता हूँ कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला इसकी हाजत को ज़रूर ही पूरा फरमा देंगे। वो ये है कि कोई परेशानी हो इस वक्त दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इस दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे और ख़ास कर जिस परेशानी के लिए पढ़ रहे होंगे दरूद शरीफ उसको दूर फरमा देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआएं हासिल करें। दलील इसकी ये है कि सीरत तैयबा में ये बात लिखी हुई है कि जब कोई शख्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई हदिया लाता, तोहफ़ा लाता, तो आप इस बात की कोशिश फरमाते कि इसके जवाब में इससे बेहतर तोहफ़ा इसकी खिदमत में पेश करें ताकि इसकी मकाफ़ात हो जाए। सारी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल फरमाया। ये दरूद शरीफ भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हदिया है और चूँकि सारी ज़िंदगी में आपका ये मामूल था कि जवाब में इससे बढ़कर हदिया देते थे, तो आज जब मलाइका दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाएँगे कि आपके फ़लाँ उम्मती ने आपकी खिदमत में दरूद शरीफ का ये तोहफ़ा भेजा है, तो गालिब गुमान ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदिया का भी जवाब देंगे। वो जवाबी हदिया ये होगा कि वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिस तरह इस बंदे ने मुझे हदिया भेजा, ऐ अल्लाह इस बंदे की हाजतें भी आप पूरी फरमा दें। अब इस वक्त हम लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर ये नहीं कह सकते कि आप हमारे हक़ में दुआ फरमा दीजिए। दुआ की दरख्वास्त करने का तो कोई रास्ता नहीं है, अलबत्ता एक रास्ता है, वो ये कि हम दरूद शरीफ कसरत से भेजें। जवाब में हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम हमारे हक़ में दुआ फरमाएंगे। लिहाजा दरूद शरीफ पढ़ने का ये अजीम फ़ायदा हमें हासिल करना चाहिए। इसी वजह से बहुत से बुज़ुर्गों से मनकूल है कि वो बीमारी और दुख की हालत में दरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। इसलिए दिन भर में कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। इससे ज़्यादा पढ़ें तो और अच्छा है। अगर पूरा दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफ़ीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मुख्तसर दरूद शरीफ तो हर कोई पढ़ सकता है, जैसा कि ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। और मुख्तसर अगर हम करना चाहें तो ऐसे पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन 100 मरतबा कम अज़ कम ज़रूर पढ़ लें। इसकी बरकत से अजर व सवाब के ज़ख़ीरे भी जमा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बिगड़े काम भी संवर जाएंगे और दुनिया और आखिरत भी भलाइयाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट में अल्लाह पाक के बाबरकत नामों में से कोई एक नाम लिख दें। शुक्रिया।